Hello guys and welcome back to another episode of the Finish Line 100। सो आज का मेरा टॉपिक है कि ट्रीटमेंट एग्जैक्टली कहाँ से करवाया जाता है। शुड वन गो फॉर प्राइवेट क्लिनिक और शुड वन गो फॉर गवर्नमेंट सेटअप। गवर्नमेंट से कराएं या प्राइवेट से कराएं, काफी बड़ा सवाल है पेशेंट्स के मन में अक्सर उठता है एंड ये कोई बहुत अनकॉमन क्वेश्चन नहीं है। इट इज अ वेरी 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 कॉमन क्वेश्चन। अब जहां तक ट्रीटमेंट कराने की बात आती है कि आप गवर्नमेंट से कराना चाहते हो या प्राइवेट से, इसके अंदर कई फैक्टर्स आते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपका इकोनॉमिक फैक्टर। नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ज्यादातर आप प्राइवेट सेटअप में जाएंगे तो चार्जेस अक्सर थोड़े से ज्यादा रहते हैं। कुछ भी हैं जिनमें चार्ज गवर्नमेंट सेटअप के साथ कंपैटिबल रहते हैं, बट 90% जो प्राइवेट क्लिनिक से थोड़ा उनका चार्ज ज्यादा ही रहता है गवर्नमेंट से कंपेयर डेफिनेटली। और फिर फाइनेंस इसलिए भी बड़ा इशू है बिकॉज ज्यादातर हमारी जो इंडियन जनता कहें या आवाम कहें, जो ज्यादातर हमारे इंडियंस हैं वो काफी हद तक एक शू स्ट्रिंग बजट पे अपना घर ऑपरेट करते हैं। तो उनके लिए ऐसा हो जाता है कि वो दांत को निग्लेक्ट भी कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि चलो दर्द हो रही है चलती रहेगी, या कोई देसी नुस्खा अपना लेते हैं इससे सब ठीक रहेगा और उसके बियॉन्ड हम बाद में कभी इलाज करा लेंगे। अक्सर क्या ऐसा होता है कि इस टाइप के जब डिलेज इन ट्रीटमेंट किए जाते हैं तो काफी हद तक वो दांत की सिचुएशन और ही सीवियरली या बेकार होती जाती है एंड इन दी एंड वी हैव टू गो फॉर एक्सट्रैक्शन। हमें उस दांत की एक्सट्रैक्शन ही करनी पड़ जाती है जिसके अंदर टूथ लॉस हो जाता है एंड उसके बाद का जो ट्रीटमेंट है वो और कॉस्टली है। ऊपर से आपको खाना पीना और चबाना वो सब भी मुश्किल हो जाता है। अब गवर्नमेंट सेटअप में ये कॉस्ट का एडवांटेज घट जाता है। वो ज्यादातर सेटअप में जो काम है वो फ्री ही होता है, ठीक है। 90% ऑफ काफी ज्यादा काम सब्सिडाइज रेट पे ही हो रहा होता है। मैं कहता हूँ 10% काम एकदम ही फ्री होता है। बट वहां पे एक बात आती है कि पब्लिक बहुत सारी गवर्नमेंट सेटअप पे जा रही तो इलाज की कई बार अपॉइंटमेंट जो है उतनी जल्दी नहीं मिल पाती है जितनी जल्दी एक पर्सन चाहता है। वैसे तो नहीं, बिल्कुल सही इलाज दोनों सेटअप्स में ही होता है, ऐसी कोई बात नहीं। प्राइवेट में भी अच्छा होता है, गवर्नमेंट में भी अच्छा होता है, बट कई बार उसमें टाइम लग जाता है। पर ज्यादातर अगर पर्सन में पेशेंस नहीं है या पेन बहुत ज्यादा हो रहा है तो बंदा सोचता है कि यार यहाँ से करवाऊँ या फिर प्राइवेट से कराऊँ। देखिए, इलाज दोनों तरफ में कोई भी डॉक्टर होगा ना, एक बात मैं साफ साफ कहता हूँ, वो इलाज अच्छा ही करेगा, ठीक है। अपनी तरफ से सही ही इलाज कर रहा होता है। कोई भी पर्सन जानबूझ के आपको गलत इलाज नहीं देगा, ये मैं क्लियरली कह सकता हूँ। तो जहां तक इलाज कराने की बात आती है, आपको अपना कन्वीनियंस भी देखना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप काम करते हैं दिल्ली में, आप इलाज करवा रहे हैं गवर्नमेंट सेटअप में जा रहे हैं जो आया हरियाणा में, तो उसका सेंस नहीं बनता। या आप दिल्ली के किसी ऐसे एरिया में जहाँ से गवर्नमेंट सेटअप 2 घंटे दूर है, आप 2 घंटे अपनी जॉब से भी टाइम निकाल के टू एंड फ्रो जा रहे हैं, तो उससे बेहतर है कि आप एक प्राइवेट सेटअप से करा लें। इसमें फैक्टर नंबर 2 की मैं बात ऑलरेडी कर रहा हूँ, वो है लोकेशन। कि आप क्या आप गवर्नमेंट सेटअप के नजदीक है या प्राइवेट सेटअप आपके नजदीक है। तो इसके अंदर अगर आपका प्राइवेट सेटअप थोड़ा ही ज्यादा चार्ज कर रहा है गवर्नमेंट सेटअप से, तो आप प्राइवेट से इलाज करवा लें। सिंपल सी बात है, आप प्राइवेट से इलाज करवा लेंगे तो उसमें भी कोई ऐसा आपको नुकसान नहीं होगा। हाँ, एक बात पक्की है दैट प्लीज इन मिथ्स में ना जाए। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि दांत का इलाज कराने से आंखें खराब हो जाती हैं, ऐसा कुछ हो जाता है, या इस मिथ पे ना जाएं कि गवर्नमेंट में तो इलाज अच्छा होता ही नहीं है या प्राइवेट में। मैंने दोनों का एक्सपीरियंस देखा, दोनों का एक्सपीरियंस बढ़िया ही रहा है। हाँ, आप अपने डॉक्टर की क्रेडिबिलिटी चेक कर सकते हैं, वर्ड ऑफ माउथ से पता चल जाता है। किसी से पूछ लीजिए आमने सामने से कि ये जो हमारे मोहल्ले के डॉक्टर हैं, ये आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, या आपका एक्सपीरियंस गवर्नमेंट में अच्छा रहा है, यहाँ अच्छा रहा। वो वर्ड ऑफ माउथ तो आपके अपने ऊपर ही है कि आप अपने ऊपर किस तरह से इस बात को लागू करते हैं कि आपने कहाँ से जाके इलाज कराना है। अनइन्फॉर्म्ड इलाज ना कराइए। ऐसे ही बिना जाने किसी पर्सन के बारे में किसी के पास जाना है तो मैं भी रेकमेंड नहीं करता कि आप बिना किसी इन्फॉर्मेशन के ऐसे ही डायरेक्टली किसी के पास जाके इलाज करा लें। 2 फैक्टर्स मैंने मेंशन किए। नंबर 1 मैंने मेंशन किया मनी, कि आपको पैसा कितना है आपके पास। नंबर 2 मैंने मेंशन किया कि आपकी लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है। और नंबर 3 मैंने इनडायरेक्टली ये भी मेंशन कर दिया कि चेक दी रेपुटेशन ऑफ द प्लेस एक बारी, कि वो जगह पे ठीक से इलाज होता भी है नहीं होता। अगर आपके तीनों फैक्टर्स मैच कर गए हैं और आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आ गए हैं, इट डज नॉट मैटर कि आप प्राइवेट से कराते हैं या गवर्नमेंट से कराते हैं। अक्सर तो मैटर पे अब आ रहा हूँ कि फिक्स्ड माइंडसेट ना रखें कि गवर्नमेंट ही अच्छा होता है या प्राइवेट ही अच्छा होता है। आपको अपनी रिसर्च करनी होगी, ग्राउंड रिसर्च, और उसके बाद आपको एक साउंड डिसीजन लेना होगा। इन एनी केस ट्रीटमेंट को डिले मत करें, क्योंकि दांत भी शरीर का एक अहम हिस्सा है और यदि उसमें इन्फेक्शन होती है उसका चांस है कि शरीर में वो फैल जाएगी
तो ट्रीटमेंट जरूर तुरंत करा लें, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, एंड ट्रीटमेंट दैट इज टेकन ऑन टाइम, जो ट्रीटमेंट आप टाइम पे लेंगे वो डेफिनेटली कहीं बेहतर होगा उस इलाज से जो कि आप 4-5 महीने या 1 साल डिले करने के बाद लेंगे। ठीक है, इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इन, और मैं जल्द ही और ऐसे कंटेंट के साथ आपको मिलता रहूंगा। जय हिंद।